बन गया स्वाति ये। चलो ठीक। आज हम लोग क्वेश्चन करते हैं थेल्स थ्योरम के ऊपर। ये पहला क्वेश्चन में क्या समझ में आ रहा है रामबरन? बन गया कि नहीं? क्यों नहीं बन रहा? अब बनाएगा तुम। यहाँ देखो क्या दिया हुआ है, एम एन पैरेलल ए बी। अगर किसी ट्रायंगल में एक साइड के पैरेलल दिया हुआ जाए, एक साइड के पैरेलल रह जाए, तो वहां से हम लोग समझते हैं थेल्स थ्योरम लगा सकते हैं। और थेल्स थ्योरम जो है हम लोग टोटल 3 पार्ट में पढ़े। कल मेन जो थेल्स थ्योरम था वो, और वहां से जो कोरोलरी था वो। ठीक है, ये पैरेलल अगर जो है ए बी सी डी ई, रिवाइज करते हैं हम लोग थेल्स थ्योरम में पढ़े क्या। तो यहाँ पहला जो मेन थ्योरम था वो जहां से पैरेलल दिखता था, कहां से पैरेलल है जी? डी और ई से। डी पैरेलल बी सी, तो हम डी और ई को हॉर्ड्स बोलते थे, और इसको ए डी बटा डी भी लिख सकते हैं। ए डी बटा क्या लिख सकते हैं? डी वी। और क्या लिख सकते हैं? ए ई बटा ई सी। पहला नंबर तो यही समझना है, लेकिन हर बार ऐसा नहीं आएगा थ्योरम में। कभी कभी ये फुल साइड के बारे में भी बात किया जाएगा, ए बी, और इधर फुल साइड ए सी के बारे में बात किया जाएगा। देखो तो इसमें फुल साइड कौन है? बी सी, नहीं तो ए सी। यहाँ देखो बी सी या ए सी का वैल्यू दिया हुआ है, देखो बी सी का वैल्यू दिया हुआ है, मतलब ये वाला जो पहला पार्ट में लिखे हुए हैं वो काम नहीं करेगा। अरे जो पहला पार्ट में लिखे हैं वो काम नहीं करेगा, फुल साइड वाला काम करेगा। तो फुल साइड वाला काम करवाते हैं, कैसे काम करेगा? तो ए डी बटा लिख देंगे ए बी। हेलो, इसका छोटा सा पार्ट ए डी, इधर छोटा सा पार्ट कौन सा है? ए बी। अब बटा में क्या आ जाएगा? ए बी, ए डी, ए डी। अब इधर जैसा ए डी ऊपर में छोटा सा पार्ट था, तो इधर ऊपर का छोटा पार्ट कौन है जी? ए ई। अब बटा फुल पार्ट कौन है? ए सी। अच्छा, जरूरी थोड़ी है कि ऊपर वाला पार्ट दिया रहे, कभी कभी नीचे वाला पार्ट दिल रहेगा, फुल पार्ट के बारे में बात करेगा। नीचे का पार्ट दिया रहे और फुल पार्ट का बात करें, तो नीचे का पार्ट कौन सा है? डी बी। और बटा में पूरा पार्ट क्या हो जाएगा? ए बी बराबर। नीचे में छोटा सा पार्ट कौन सा है? ई सी। और बटा फुल पार्ट कौन है जी? ए सी। ये तीनों याद रखना है, इन तीनों को कैसे भी करके हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, अब आते हैं यहाँ पे। BC का वैल्यू दिया हुआ है 7.5। जब आपको नहीं समझ में आए गिवन डेटा से, तो यहाँ पर जो है उसका लाइनिंग वगैरह खींच करके लिख सकते हैं। BC बराबर क्या है जी? 7.5, ये फुल दिया हुआ है। इसके बाद AM कितना दिया हुआ है? 4 सेंटीमीटर। AM है 4 सेंटीमीटर। MC कितना दिया हुआ है जी? 2 सेंटीमीटर। तो देखो, तो अगर BC दिया हुआ है फुल कितना? 7.5। हेलो, BC कितना दिया हुआ फुल? 7.5। तो क्या हम फुल AC निकाल सकते हैं? फुल AC कितना हो जाएगा? 6 सेंटीमीटर। यहाँ जब लिखे तब समझ में आ रहा है कि 6 सेंटीमीटर फुल हो जाएगा। MC कितना है भाई? फाइंड द लेंथ ऑफ, क्या बोल रहा है? BN। BN कहाँ है? देखो तो ये है, BN को X बोल दो। तो अगर इसका वैल्यू फाइंड करना चाहता है, किसका? BN का, तो इसके हिसाब से इस साइड का पार्ट कौन सा है? AM। अरे अगर BN का वैल्यू फाइंड करना चाहता है तो इसके हिसाब का पार्ट कौन सा है? AM। तो अगर BN को हम लोग न्यूमरेटर पे रखेंगे तो AM को भी कहाँ रख देंगे? न्यूमरेटर पे, और डिनोमिनेटर पे फुल साइड को रख देंगे। समझ में आया क्या? ठीक है, यहां पर लिखते हैं सिंस MN इज पैरेलल टू AB, तो बाई थेल्स थ्योरम या फिर BPT। हम लोगों से क्या पूछा गया है जी? BN। क्या पूछा गया है? तो लिख देते हैं BN बटा, बटा कर दिए। क्या हमारे पास फुल साइड का वैल्यू दिया हुआ है? तो फुल साइड को हम लोग क्या लिख देंगे? BC। अगर नीचे में BN लिखे हैं तो BN के जैसा इधर कौन पार्ट है? AM। तो यहाँ AM ऊपर आ गया। उसके बाद फिर नीचे में क्या लिखे हैं फुल में? BC। तो इधर साइड का फुल में कौन है जी? AC। तो यहाँ नीचे AC आ जाएगा। BN का वैल्यू को BN भी रहने दे सकते हैं, X नहीं भी मालूम है तो इसके ऊपर क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं कि हमको पूछ रहा है, हमसे पूछा जा रहा है। BC का वैल्यू कितना है? 7.5 बराबर।
AM का वैल्यू कितना है 4 और AC का वैल्यू कितना दिख रहा है 6। क्या यहां से सॉल्व हो जाएगा, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो BN बराबर क्या हो जाएगा 4/6 इंटू 7.5। इसको डिवाइड करोगे और कैलकुलेट करोगे तो 6 सेंटीमीटर। नहीं 6 नहीं आया, कुछ और आया होगा। कितना आया था 5 आया था। क्या 30 होगा चुप रहा। 7 उठाए तो 30 6 बजे 30, हाँ 5 तो आइए रहा है। 5 लिख रहे थे क्या स्वाति, तुम्हारे वजह से गलती हो गया मेरा। सोचे स्वाति छाप देते हैं अब। कटेगा ना जी, इन दोनों को गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 30.0। तो 0.0 नहीं लिखते हैं, 30/6 आ गया, 6/5 कट जाएगा। चलो मैं इस वर्ष जैसा कि काटे नहीं है। कल ही परेशान कर दिया सब बच्चा। इसका स्कूल में अलगे सब है जी, मतलब मन मुताबिक पढ़ा रहे हैं तो ठीक है, अन्य तो परेशान कर देता है। बताओ तो सन्नी भी तो हाल फिलहाल उस बात कर रहा था हमसे, तो बोला हाँ सर महेश्वर सर ये भी अच्छा पढ़ा रहे, एकमात्र टीचर हमारे स्कूल में। ठीक किए तुम लोग को। उस सर के अंदर इतना टैलेंट है ना कि जो क्वेश्चन बोल देंगे बोर्ड में आएगा तो आएगा ही आएगा। 20-22 साल से पढ़ा रहे हैं साइंस, NCERT KVS ये सब 22 साल 40 साल से वो पढ़ा रहे हैं। 40 साल का एक्सपीरियंस वाला कोई स्कूल में टीचर होंगे जी हैं? उतना गुलशन 40 साल तो जॉब किए हैं जी, 38 साल गवर्नमेंट जवानी से पढ़ा रहे होंगे, ऐसा थोड़ी है। हाँ बहुत दिन से पढ़ा रहे होंगे, तो कोई टीचर 28 साल 30 साल के होंगे तब पढ़ाना शुरू किया होंगे। ठीक है हैं? चलिए यहाँ देखते हैं क्या DE पैरेलल BC दिया हुआ है जी। ठीक है, किसके बारे में बात किया गया देखो तो यहाँ पे AD के बारे में। हेलो, किसके बारे में बात किया गया है AD के बारे में, फिर AE के बारे में, फिर BD के बारे में, फिर CE के बारे में। अरे सबके बारे में तो बात की, तो नॉर्मल वाला थेल्स थ्योरम लगेगा। सब लोग बना लिया है, जो नहीं बनाया है उसका हाथ तोड़ देंगे, बनाओ जल्दी से। चलो ये तो छोटा छोटा पार्ट दिया रहता है तो तुरंत बन जाएगा। ठीक है, उतर गया ना ये। चलिए यहाँ आते हैं, बना लिया ये सब। ठीक, जो नहीं बना पाए हो लक्ष्मी, ये बन गया पक्का नहीं बना, कोई बात नहीं। आप थोड़ा सा पानी लीजिए, इसमें इसको चुल्लू बोलते हैं, उसमें नाक डुबा के थोड़ा देर रखिए। ठीक है, ये सब क्वेश्चन है बना, मतलब घर में प्रैक्टिस तो नहीं की है, घर में जा करके रिवाइज की कि क्या कुछ है पढ़ना लिखना है ना। देखो गिवन फिगर में दिया हुआ क्या है, DE पैरेलल OQ। क्या दिया हुआ है जी, DE पैरेलल OQ। अगर एक ट्रायंगल में DE और OQ पैरेलल दिया हुआ है, इसका मतलब हम लोग थेल्स थ्योरम लगाएंगे। तो पहले सोचते हैं कि कौन सा ट्रायंगल है हमारे पास, तो DE और OQ में बड़ा वाला साइड कौन सा है OQ। छोटा वाला साइड की तरफ वर्टेक्स खोजो, छोटा वाला जो पार्ट है उसके तरफ वर्टेक्स खोजो, और बड़ा वाला साइड जो है लास्ट पोर्शन हो गया इसका, इसके तरफ वर्टेक्स कौन है P। तो POQ ट्रायंगल हो गया हमारा। कौन सा ट्रायंगल हो गया जी POQ। ऐसा ही ट्रायंगल बन रहा है ना। और यहाँ से DE जो है वो क्या दिया हुआ है पैरेलल, ये DE दिया हुआ है पैरेलल, यही ना है।
तो हम लोग इसके बारे में क्या लिख सकते हैं, DE पैरेलल OQ। तो क्या यहाँ BPT लग जाएगा, पैरेलल है तो यहाँ पर क्या लिख देंगे जी, बाई BPT। अनुश्री अनुश्री लाइन बना है ये, देखो इधर BPT लगाएंगे तो जहां जहां पैरेलल है देख लो, पैरेलल यहाँ और यहाँ है D और E। पैरेलल क्या है जी, D और E। ठीक है, तो D पे और E पे हॉल्ट लग गया, इसको लिखेंगे PD बटा DO बराबर PE बटा EQ। लिख सकते हैं ये चीज गुलशन, PD बटा DO बराबर PE बटा EQ। ये चीज लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते। ये हो गया इक्वेशन नंबर 1। ठीक है क्या, इसके बाद फिर क्या दिया हुआ है, DF पैरेलल OR। क्या दिया जी, DF पैरेलल OR। DF जो है छोटा पार्ट है, इसके ऊपर जाओ, P मिल गया वर्टेक्स, और यहाँ बड़ा वाला पार्ट कौन है, OR। मतलब POR एक और ट्रायंगल है, POR एक और ट्रायंगल है, और इसमें DF जो है वो पैरेलल है OR के। तो यहाँ पर लिखते हैं ऐसे, ये PDFOR क्या दिया हुआ है जी, ई ट्रायंगल का नाम भी यहाँ लिख देंगे। इन ट्रायंगल कौन सा हो रहा था, POQ, और यहाँ क्या हो जाएगा POR। ये कौन सा ट्रायंगल में होगा, POR। यहाँ लिखते हैं इन ट्रायंगल POR, DF पैरेलल क्या है, OR। और अगर DF और OR पैरेलल है, इसका मतलब हम लोग थेल्स थ्योरम लगा सकते हैं। यहाँ लिखेंगे बाई BPT, क्या लिख देंगे जी, PD बटा DO। DF पैरेलल है तो यहाँ हॉल्ट बना कि नहीं बना, D और F पे क्या बन गया, हॉल्ट। तो PD बटा क्या लिखेंगे, DO बराबर PF बटा FR। लिख सकते हैं, यहाँ लिखेंगे PD बटा DO बराबर PF बटा FR। अब चेक करो, यहाँ PD बटा DO यहाँ भी है जी, और PD बटा DO यहाँ भी है। चेक करो इधर, दोनों जगह देखो सेम चीज मिल गया है, तो दोनों को खत्म कर लो। इसको बोलो इक्वेशन नंबर 2, और यहाँ लिखो डायरेक्ट फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, PD बटा DO दोनों जगह है, दोनों हटा दिए तो क्या बन गया यहाँ से, P बटा EQ बराबर PF बटा FR। क्या लिख देंगे, P बटा EQ बराबर PF बटा FR। ये समझा, ठीक है। यहां से अब क्या हम समझ सकते हैं, अब क्वेश्चन में देखो जा करके PE है कहां पे, देखो PE बटा EQ, ये मतलब हॉल्ट कौन बना जी, E। यहां चलो PF बटा FR, PF बटा FR, हॉल्ट कौन बना, F। मतलब EF जो है वो पैरेलल होगा पक्का किसी का, जहां हॉल्ट बनता है वहीं पे से पैरेलल निकलता है। ठीक है, तो ये पैरेलल किसका बनेगा, EF, किसी ना किसी साइड का। और इसके सामने कौन सा साइड तुमको दिख रहा है, एक ही साइड तुमको दिख रहा होगा, कौन, QR। नहीं भी समझ में आ रहा है तो देखो यहाँ E से Q पे लास्ट किया, यहाँ F से R पे लास्ट किया, तो Q और R से बनने वाला साइड कौन सा है, QR। तो यहाँ EF पैरेलल क्या हो जाएगा, QR। यहाँ लिख देंगे हेंस EF पैरेलल। लेकिन हम लोग क्या पढ़े हैं थेल्स थ्योरम में कि पैरेलल दिया हुआ रहेगा तो रेशियो निकाल सकते हैं, लेकिन जब रेशियो दिया हुआ रहे और पैरेलल बोलने की बात की जाए तो हम लोग लिखेंगे बाई कन्वर्स ऑफ BPT या बाई कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम। मतलब थेल्स थ्योरम के उल्टा एक थ्योरम है, वो हम नहीं पढ़ाए, ठीक है, उसको प्रूफ नहीं करवाए, करवा देंगे, ठीक है, वहां से। यहाँ लिखेंगे बाई कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम। जब भी पैरेलल प्रूफ करना रहे, क्या प्रूफ करना रहे जी, पैरेलल, तब तब हम लोगों को कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम लगाना होगा। ठीक है क्या, डन है, आगे चलिए
वो भी वैसा ही क्वेश्चन। चलो यहाँ 4 नंबर देखते हैं क्या दिया हुआ है जी। डीई पैरेलल एसी, इधर देखो डीई पैरेलल एसी, देखो डी कहाँ है, ये रहा, और एसी ये रहा। अब डीई और एसी की वजह से कौन सा ट्रायंगल बन रहा है पहले ये तुमको निकालना पड़ेगा। अब इसमें इधर इसमें ये जो लाइंस एक्स्ट्रा है ना ये हम लोगों को कंफ्यूज करता है, ठीक है। तो जो जो लाइन एक्स्ट्रा दिख रहा है उसको हटा देंगे हम लोग, ठीक है। ये डीई जो है वो पैरेलल किसका है, एसी का। एसी एक लाइन हुआ, डी एक लाइन हुआ, इसके लिए वर्टेक्स कौन है देखो, बी। मतलब यहाँ पे एक ऐसा ट्रायंगल बना दिए हैं जिसमें जो है डीई पैरेलल है किसका जी, एसी का। तो कौन सा ट्रायंगल है हमारे पास, बी ए सी, इसमें डीई जो है पैरेलल है एसी का। तो क्या हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, बी डी बटा डी ए बराबर डीई बटा, बी है ना यहाँ पे, बीई बटा ईसी। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, बोलो गुलशन। बी डी बटा डी ए बराबर बीई बटा ईसी, थेल्स थ्योरम से, ठीक है। हम लोगों को प्रूफ क्या करना है वो चेक कर लेते हैं एक बार। बी एफ बटा एफ ई, बी एफ बटा एफ ई, अब बीई बटा ईसी, बीई बटा ईसी, छोटा छोटा पार्ट प्रूफ करना है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ये कौन सा ट्रायंगल में आ गया जी, ए बी सी में, जहां पर डीई क्या है, पैरेलल है किसका, एसी का। फिर देखो तो एक और लाइन पैरेलल दिया हुआ है क्या, डीएफ पैरेलल एई, डीएफ पैरेलल एई। अच्छा, डीएफ और एई में बड़ा वाला साइड कौन सा है, एई। अरे डीएफ और एई में बड़ा पोर्शन कौन सा है, एई। तो बड़ा वाला जो साइड है ना यहाँ से वो एई हो जाएगा। और डीएफ के इधर कौन सा वर्टेक्स बच रहा है, बी। डीएफ के इधर कौन सा वर्टेक्स बच रहा है, बी बच रहा है। बी यहाँ पे है ई, यहाँ पे है ए, और डीएफ है पैरेलल इसका, डीएफ पैरेलल ए ही है। ये ना दिख रहा है दो दो लकीर वाला, देखो डीएफ पैरेलल क्या दिख रहा है, ए ई। इसको यहां पर बना दिए, क्या यहां से आसानी से हम लोग को दिख रहा है थेल्स थ्योरम। बोलो कौन सा हॉल्ट बना देंगे, डी और एफ को, ठीक है। इन ट्रायंगल ए बी ई डीएफ पैरेलल क्या लिख दिए जी, ए, ठीक है। तो यहां से क्या लिख देंगे, देखो बी डी बटा डी ए यहां भी था, हेलो डी अगर हॉल्ट था तो बी डी बटा डी ए यहां भी था। यहां भी देखो क्या बन जाएगा, बी डी बटा डी ए बराबर बी एफ बटा एफ ई, बी डी बटा डी ए बराबर बी डी के बदले इधर कौन आ जाएगा, बी एफ, और डी ए के बदले यहां कौन आ जाएगा, एफ सी। बोलो इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2, क्या दोनों इक्वेशन में कुछ सेम सेम चीज लिखा हुआ है, एफ ई है, यही ना, ठीक है। दोनों में देखो बी डी बटा ए, दोनों में देखो बी डी बटा डी ए, बी डी बटा डी ए है नुकसान, इधर बी डी बटा डी ए दोनों में है जी, दोनों को उड़ा दो, क्या बच गया यहां से, बीई बटा ई सी, और यहां से क्या बच गया, बी एफ बटा एफ ई। यही ना प्रूफ करना है, देखो तो बी एफ बटा एफ ई बराबर बीई बटा ई सी, हो गया। कोई खतरनाक क्वेश्चन ये सब नहीं है, बस यहाँ से जो जो लाइन पैरेलल है उसका एक नया सा फिगर बना दो, समझ गए, और बाकी लाइंस को हटा दो, अपने आप दिखने लग जाएगा। ये देखें, इन द गिवन फिगर ए बी पैरेलल डीई, ए बी जो लाइन है वो किसका पैरेलल है जी, डीई का। और उसके बाद बी डी पैरेलल ई एफ, देखो डीई के पैरेलल कौन है दिया हुआ, ए बी, डी के पैरेलल ए बी दिया हुआ। और बी डी कौन सा लाइन है, ये है ई एफ,
अरे क्या गुलशन तुम उधर बार बार देखता है, तो लड़का लोग को हम सबको इधर बिठा देंगे अगर उधर बार बार देखेगा, लड़की को इधर कर देंगे। पिछला बार ये क्या बोलते हैं, लड़की लोग ही इधर बैठी हुई रहती थी 10th में, तुम लोग को याद है कि नहीं याद है? हैं? अच्छा हाँ, देखो इधर EF जो है, हेलो, EF जो है वो पैरेलल किसका दिया हुआ है? BD का। तो EF पे अगर जो एक बार ऐसे एरो डाले हैं तो BD पे भी एक बार एरो डालेंगे, ताकि अंदाजा लगे कि कौन किसका पैरेलल। एक एक एरो मतलब ये दोनों पैरेलल, दो दो एरो मतलब ये दोनों पैरेलल। अब अगर DE पैरेलल AB है तो इसके लिए एक ट्रायंगल बनाते हैं ताकि थेल्स थ्योरम हम लोग को अच्छा से दिखे। CDEAB ये पैरेलल ये है, तो नॉर्मल क्वेश्चन है। अच्छा प्रूफ क्या करना है वो हम लोग देख लेते हैं। DC का स्क्वायर मतलब DC दो बार चाहिए, DC का स्क्वायर CF इंटू AC, CF कहाँ है जी? CF और इंटू AC कहाँ है? AC, ये देखो AC है। AC मतलब क्या हो गया? फुल साइड इस ट्रायंगल का। हेलो, AC मीन्स क्या हो गया जी? इस ट्रायंगल का फुल साइड, और इस ट्रायंगल का फुल साइड अगर है मतलब हम लोग जो कोरोलरी में पढ़े हैं वो वाला थेल्स थ्योरम लगाना पड़ेगा। अरे समझ पा रहे हैं? yes, नहीं तो फिर नॉर्मल वाला जो थेल्स थ्योरम अभी तक लगा रहे थे छोटा छोटा दूगो साइड वाला, वो लगाएंगे तो सॉल्यूशन इसका नहीं कर पाएंगे। फिर से समझ लो, क्या लाना है हम लोगों को? AC। अरे क्या लाना है हम लोगों को? AC। यहाँ AC से ही पता चला करे ये तो ट्रायंगल का फुल साइड है, और ट्रायंगल का अगर जो फुल साइड है इसका मतलब हम लोगों को ट्रायंगल में जो कोरोलरी वाला पार्ट पढ़े हैं वैसा वाला थेल्स थ्योरम लगाना पड़ेगा। ठीक है क्या? चलिए आते हैं, इस ट्रायंगल का लिखते हैं DE। क्या है जी? पैरेलल। किसका पैरेलल है? AB का। कौन सा ट्रायंगल इस्तेमाल कर रहे हैं? CAB। ठीक है, तो अब इसमें लिख देंगे बाई BPT। BPT से क्या हो जाएगा? देखो CD अब बटा क्या आ जाएगा? AC। CD बटा क्या आ जाएगा? AC। ठीक है, CD बटा CD के बदले इधर कौन है जी? CE बटा पूरा क्या आ जाएगा? CB। पहला नंबर पार्ट डन है क्या? इसके बाद फिर क्या दिया हुआ है? BD पैरेलल EF। BD पैरेलल EF, दोनों में बड़ा साइड कौन है? BD। मतलब कि लास्ट वाला पोर्शन ट्रायंगल का कौन होगा? BD। इसके ऊपर होगा FE और इसके ऊपर होगा C। अरे बोलो, यहाँ C से D पे आए, D से B गए, यहाँ ऐसे है। ठीक है, और यहां से एक लाइन ऐसे करके पैरेलल खींचा हुआ है। CFDBE। ऐसे बगल में साइड, ये साइड में अगर खींच देते हैं तुम लोग को दिक्कत होता है क्या? नहीं ना? ठीक है क्या? इसके बाद फिर यहां से क्या लिख देंगे जी? इन ट्रायंगल कौन सा? CDB। CDB ट्रायंगल में क्या दिख रहा है? FE पैरेलल DB। CDB में FE पैरेलल क्या है? DB। अगर FE पैरेलल DB है तो हॉल्ट कौन बन रहा है जी? F। तो CF बटा क्या लिख देंगे? CD। अरे फुल साइड का कहानी चल रहा है इस क्वेश्चन में, क्या लिख देंगे? CF बटा CD बराबर यहां से क्या आ जाएगा? CE बटा CB। देखो तो दोनों क्वेश्चन में कुछ इक्वेशन में सेम सेम दिख रहा है, दोनों इक्वेशन में CE बटा CB, और यहां भी क्या दिख रहा है? CE बटा CB। दोनों को हटा देते हैं तो लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 क्या हो जाएगा? डायरेक्टली CD बटा AC बराबर CF बटा CD। क्या ये प्रूफ करना है हम लोगों को? नहीं, हम लोग को गुना के फॉर्म में लाना है। किसके फॉर्म में लाना है जी? तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे इधर और इधर। CD इंटू CD हो गया बराबर CF इंटू AC। CD इंटू CD क्या हो जाएगा जी? CD स्क्वायर बराबर CF इंटू AC। इस क्वेश्चन में हम लोग को बस ये पता कर लेना था कि कोरोलरी वाला पार्ट इस्तेमाल होगा, मतलब फुल साइड देख करके पता किए। ये प्रूफ दैट जो लिखा हुआ था यहीं से पता किए कि हम लोग कैसे क्वेश्चन को शुरुआत करें। ठीक है क्या? लिख लो।